देखिए, हज़ारीबाग ज़िले में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी की बैठक अभी से थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हज़ारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डीएमएफटी मद से एक कार्डियो एम्बुलेंस खरीदा गया था, जिस एम्बुलेंस का उपयोग सामान्य एम्बुलेंस की तरह हो रहा है और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब इसकी अनुशंसा की गई थी, जब यह कार्डियो एम्बुलेंस खरीदा गया था, करोड़ों रुपए की लागत से इस एम्बुलेंस को खरीदा गया था, उस समय डीएमएफटी मद से ही उसके टेक्नीशियन और ड्राइवर की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिला और अब इस एम्बुलेंस का जो उपयोग होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। वहीं इस बैठक में ही सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग पर ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हुए यह भी कहा है कि डीएमएफटी मद से बने ओटी का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ कई तरह के मशीनें जैसे वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, अन्य तरह की मशीनें खरीदी गई थी, उन सभी का उपयोग नहीं हो रहा है और वो कूड़े में पड़े हुए हैं। इन सभी का जो खरीदा गया था वो डीएमएफटी मद से ही खरीदा गया था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चेताया है कि जल्द से जल्द स्थिति को सुधारे, वरना इसे लेकर आगे भी सवाल उठते रहेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो आज के बैठक में शामिल जितने भी विधायक और जनप्रतिनिधि थे वो डीएमएफटी मद से संतुष्ट नहीं दिखे। रोशन लाल चौधरी, जो कि बड़का गांव से विधायक हैं, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा डीएमएफटी का जो रेवेन्यू है वो बड़का गांव से ही आता है, क्योंकि बड़का गांव खनन का क्षेत्र है और ऐसे में बड़का गांव अंधेरे में है, वहां पर इसका डीएमएफटी फंड का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग अंधेरे में हैं, बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है। हालांकि उन्होंने उपायुक्त पर भरोसा जताया है और कहा है कि उपायुक्त से उनकी अपील है, आग्रह है और वो ये करेंगे भी कि जब जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू डीएमएफटी को आता है वहाँ इसका सही उपयोग हो सके। वहीं इस पूरे बैठक से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद, जो सदर से विधायक हैं, वो भी संतुष्ट नहीं दिखे हैं। आप सुनिए डीएमएफटी की बैठक के बाद जब हमने सभी लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कहा और कहाँ पर अपनी जो असंतुष्टि है वो जाहिर की है। देखिए, ये एक अनंत प्रक्रिया है जो आगे भी चलना है। असंतुष्टि पीछे जो पैसा खर्च हुआ है इस पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश सुधार का किया जा रहा है कि आगे जो पीछे गलती हुआ है वो आगे नहीं हो, आगे एक एक पैसा जन उपयोग में आए, यही प्रयास किया गया। मीटिंग में जो एक होना चाहिए, डीएमएफटी में जो विभाग हैं, जो कार्यरत हैं, उनको भी आईना दिखाया गया, सरकार को भी आईना दिखाया गया और प्रयास किया गया कि जो जन उपयोगी योजनाएं हैं आगे से वही ली जाए। स्वास्थ्य विभाग में देखा जा रहा खर्च बेसी होता है लेकिन यूज नहीं हो पा रहा। ये बात भी आया है, आज के विषय में ये भी बात था और हम लोगों ने तो ये भी डिमांड किया है कि भाई अगर कोई विभाग को कोई आइटम दिया गया और उसने अगर उसका प्रयोग नहीं किया गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि किसके वजह से सामान जो है वो बर्बाद हुआ या विलम्ब से प्रयोग हुआ। जैसे सपोज कीजिए एक एम्बुलेंस आया, कार्डियक एम्बुलेंस यहाँ खरीदा गया, उसके बाद अस्पताल को दिया गया, तो पहले वो टेक्नीशियन और ड्राइवर के चलते 2 साल तक बंद रहा। तो आप जब प्रस्ताव बनाए कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए तो उसमें आपको टेक्नीशियन का और ड्राइवर का भी प्रस्ताव बनाना चाहिए था। 2.5 साल के बाद आप उस एम्बुलेंस को एक सामान्य एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक कार्डियक स्पेशलिटी का एम्बुलेंस है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डीसी के संज्ञान में लाई हैं। उम्मीद है कि आगे सुधार होने का बहुत सारा इक्विपमेंट है, सबका हम लोगों ने लिस्ट दिया है उनको। केवल वही वेंटिलेटर है, जो ओटी बना है उसमें चाय बनता है, एक्सरे मशीन से बहुत सारा जो कि यूज में नहीं आ रहा है, और भी कई एक सारे यंत्र है जो कि खरीदा गया। कई एक सारे डॉक्टर्स हैं जो डीएमएफटी में एम्प्लॉय हुए हैं बाहर के क्षेत्र के लिए, बरी के लिए, चौपारण के लिए, बड़का गांव के लिए, उनका डिप्यूटेशन करके हजारीबाग ले आया गया है उनको अस्पताल में सेवा दे। तो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बड़का गांव में था, केरेडारी में था, चौपारण में था, विष्णुगढ़ में था, वहां के लिए इनको बहाल किया गया था। लेकिन लेटली उनको जो है यहाँ ले आया गया, जो कि गलत है। संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भी आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात की, उसमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। खास करके बिजली व्यवस्था में भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमने मांग रखा है कि डीएमएफटी फंड से कम 100 ट्रांसफार्मर दिया जाए, जिसका बढ़िया से रख रखाव हो। आज के डेट में हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 ट्रांसफार्मर जला हुआ। रात दिन हम लोग परेशान है। जनता बार बार सवाल करती, जब हम जीतने से पहले जनता के पास गए थे
तो हम लोगों ने कहा था कि हम अगर जीतेंगे तो जितना देर स्टेपनी बदलने में लगता उतना देर में ट्रांसफार्मर बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए। इस सरकार में हम लोग काम नहीं कर पाए। हम विधायक मद से भी 1 करोड़ रुपया का भी ट्रांसफार्मर खरीदने जा रहे हैं और DMFT फंड से भी हम लोग ने अनुशंसा किया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफार्मर। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली व्यवस्था बहुत तरह से चरमराई हुई है। खास करके अभी जो मेरा ग्राउंड मिशन स्कूल का ग्राउंड है, स्टेडियम है खेल कूद के लिए, जो इतने भी ग्राउंड सब खराब पड़े उसके लिए भी अनुशंसा की है कि वो सबसे भी बेहतर जो पहले हजारीबाग का था उस तरह का व्यवस्था बनाया जाए, तो हमारे बच्चे अच्छे से खेल सकें। मिशन स्कूल ग्राउंड के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया। वैसी मांग तो आज हम रखे हैं। बड़का गांव का अधिकार भी है, क्योंकि बड़का गांव और खेरेगाड़ी का पैसा से ही पूरे जिला को फंड मिलता है। इसलिए आज हमने ये बात को भी कहा है कि पहला प्राथमिकता जिसके बदौलत यानी विस्थापित माइनिंग के बदौलत जो DMFT फंड जिला में जाता है, जिले में खर्च होता है, हमने स्पष्ट जिला उपायुक्त महोदय से कहा कि सबसे पहले विस्थापित जिन्होंने अपने पूरे जीवन का पुश्तैनी दिन का टुकड़ा जमीन का सकते हैं जो दिया देश के लिए विकास के लिए, और जब लोग ही बुनियादी समस्याओं से ग्रसित रहे तो ये हमारे लिए और सरकार के लिए प्रशासन के लिए चुनौती और दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए हमने कहा था कि सबसे पहले वहाँ उन लोगों को मिलना चाहिए DMFT फंड, जिनके बदौलत ये फंड क्रिएट हुआ। आप कितने संतुष्ट है सर अपने क्षेत्र में जो काम हो रहा निश्चित है? रूप से आज हमने देखा कि उपायुक्त महोदय ने बहुत ही अच्छा मॉनिटरिंग किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार DMFT फंड अच्छे ढंग से खर्च हो। तो फिलहाल इस बैठक ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद मनीष जायसवाल, सभी लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है और DMFT मद का उपयोग जो स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है उस पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद स्थिति कितना सुधरती है, क्योंकि जितने भी सवाल जनप्रतिनिधियों के द्वारा खड़े किए गए हैं वो स्थिति को सुधारने के लिए खड़े किए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि जब DMFT की अगली बैठक हो तब तक सभी चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, सुधार लिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग पे जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उस पर कितना असर पड़ता है और उसे कितना दुरुस्त किया जाता है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।